teacher Bhavna from your channel EduBunch comes with the chapter number 1, Nelson Mandela, A Long Walk. We start with this chapter. After nearly 3 centuries of the white supremacy in the South Africa, the country witnessed its first black president, Nelson Mandela, who won the first and the foremost democratic election on the 10th May 1994 with the 252 votes out of the 400 votes. It means इसमें बताया गया है कि आपका 300 साल की गुलामी के बाद साउथ अफ्रीकन लोग जो ब्लैक कलर के होते हैं, काले रंग के होते हैं, वो पहली बार इस बात के साक्षी बने कि साउथ अफ्रीका में एक किसी ब्लैक इंसान को उस देश का प्रेसिडेंट बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया. उनका नाम था नेल्सन मंडेला. जो पहली बार इलेक्शन पहली बार हुए थे जिसमें ब्लैक लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था, जिसमें वो 252 वोट से जीते 400 में से. और ये 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका के पहले काले रंग के राष्ट्रपति चुने गए. A Long Walk to the Freedom is an extract from the Nelson Mandela autobiography, which implicates the struggle faced by the black community in the South Africa riddled apartheid. यहाँ पर आपका बताया गया है कि ये जो चैप्टर है ये लिया गया है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से, जिससे उन्होंने खुद लिखा था. और ऑटोबायोग्राफी होती है जीवनी, किसी के जीवन के बारे में परिचय, एक उनकी बुक है जिसमें से ये लिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो वहाँ के काले अफ्रीकन नस्ल के लोग थे उन्होंने कैसे अपने लिए स्ट्रगल की, अपने अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया ताकि उन्हें भी सफेद लोगों की तरह ट्रीट किया जा सके. नेल्सन मंडेला took his oath as a president in the Union Building amphitheater in the Pretoria in the presence of the several prominent political figures and the world leaders across the globe. 10 मई 1994 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, जो एम्पी थिएटर नाम की प्रेटोरिया जगह पर, एम्पी थिएटर नाम का एक बहुत बड़ा हॉल था जहां पर सभी कानूनी काम या नियम कानून बनाए जाते थे. सरकार जहां पर सभी लीडर शपथ लेते थे, उधर उन्होंने शपथ ली. बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मतलब बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग वहां आए हुए थे. बड़े बड़े लीडर्स जो राजनीति से संबंध रखते थे वो आए हुए थे. ही commenced the speech by addressing all the dignitaries and assured that the citizens they would never experience similar suppression of one group over the another group. अब उन्होंने बहुत सारे उन लोगों को एड्रेस करना होता है, उन लोगों को सभी को वेलकम किया और उन सभी के सामने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे ऐसा होता आया है कि अफ्रीकन जो ब्लैक अफ्रीकन लोग थे, अफ्रीकन मूल के लोग थे, उन लोगों के साथ किस तरह से भेदभाव होता आया है. और उन्होंने इस बात को भी कहा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने या ब्लैक अफ्रीकन ने क्या वहाँ पर फील किया, कितने संघर्ष किए, उसके बाद जाके आज वो इस बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं. और उन्होंने ये भी बताया है कि इस तरह के भेदभाव होने गलत है, जो किसी भी आधार पर एक ही देश में रह रहे, एक ही देश के नागरिकों पर किए जाए, किसी एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग पर किए जाए, ये सभी किस तरह से गलत है. नेल्सन मंडेला vowed that he in the democratic country that he had stabilized there would never be discriminate the people irrespective of the caste, color, creed or race, and that government would treat people with due respect and equality. उन्होंने इस बात की शपथ ली कि उनके देश में अब किसी भी आधार मतलब ना तो किसी जाति के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, ना उनके रंगों के आधार पर किया जाएगा कि कौन सफेद रंग के और कौन काले रंग के है, उनके किस रेस से, किस नस्ल से वो बिलोंग करते हैं,
इस बात के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी नागरिकों को इज्जत से ट्रीट किया जाएगा, इज्जत से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। ऑन दिस हिस्टोरिकल इनॉग्रेशन द कंट्री सिटीजन सैंग टू नेशनल एंथम। द वाइट पीपल सैंग निकोसी सकेला ए अफ्रीका एंड द ब्लैक पीपल सैंग द आइकॉनिक डाई स्टैम्प, which was a stark reminder of the exploitation of the black community in the South Africa। अब इस ऐतिहासिक दिन पर सफ़ेद अफ्रीका, इस ऐतिहासिक दिन पर दो तरह के नेशनल एंथम गाए गए थे। पहला जो वो सफ़ेद लोगों ने गाया था जिसका नाम था नकासी सकेला ए अफ्रीका, और दूसरा गाया था ब्लैक कलर वाले लोगों ने जिन उस नेशनल एंथम का नाम था डाई स्टैम्प, जिसमें उन्होंने बताया था, उन्होंने इस बात का वर्णन किया गया है कि किस तरह से ब्लैक लोगों पर अत्याचार होते रहते हैं, उनके ऊपर किस किस तरह के भेदभाव होता है और उनके स्ट्रगल के बारे में उसमें बखान किया गया है। डीपली पेंड बाय द racious history of the Nelson Mandela said that this type of the discrimination of the black people in their very own land was one of the harvest of the most inhuman the word ever known the known। ना यहाँ पर कहा गया है, उन्होंने इस बारे में बड़े दुख के साथ नेल्सन मंडेला जी ने कहा कि किस तरह से उन लोगों के, ब्लैक लोगों के साथ वाइट लोगों के द्वारा भेदभाव किया जाता था और अपनी ही जमीन पे, क्योंकि अफ्रीकन लोगों, जो अफ्रीकन नस्ल के लोग हैं वो सभी ब्लैक, ज़्यादातर वो ब्लैक कलर के ही होते हैं, तो उनके साथ उन्हीं की जमीन पे किस तरह का भेदभाव फल फूल रहा था, ये पूरी तरह से गलत था और संसार में के किसी भी कोने पर इस तरह का भेदभाव नहीं देखा गया था। उन्होंने इस बात पे भी एम्फेसाइज किया, इस बात पे जोर दिया, ही एम्फेसाइज दैट द पीपल आर नॉट बॉर्न टू हेट अदर, कि कोई भी इंसान इस बात के लिए पैदा ही नहीं होता कि वो किसी से नफरत करे ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, और उसके नफरत करने की वजह केवल रंग हो स्किन का, शरीर का, कि काला रंग है, गोरा रंग है, बैकग्राउंड हो कि वो किस अमीर है या गरीब है, या फिर उनका धर्म हो, ये सभी, इन सभी आधार पर होने वाले भेदभाव पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इंसान एक दूसरे से नफरत करने के लिए नहीं, एक दूसरे को प्यार करने के लिए पैदा हुआ है। यही इंसान का नेचर होता है और होना भी चाहिए। एंड पीपल रिस्पेक्ट ईच अदर, हर किसी को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो कोरा हो, काला हो, हर कोई इंसान इज्जत डिजर्व करता है, तो हमें सभी की इज्जत करनी चाहिए। थैंक यू। एंड इफ यू वांट द नेक्स्ट वीडियो ऑफ योर ओन टॉपिक, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाती हूँ।